हेलो स्टूडेंट्स, आज अकाउंट्स का क्लास 12th एमपी बोर्ड एग्जाम हुआ था 4 मार्च 2022 को। उसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर की हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए सबसे पहले हिंदी में शुरू करते हैं। आय व्यय खाते से क्या ज्ञात होता है? सरप्लस और डेफिसिट, आधिक्य और कमी। अंशों का हरण करते समय अंश पूंजी को डेबिट किया जाता है कॉल्ड अप अमाउंट से। साझेदारी का अनिवार्य अंग क्या है? हानि और लाभ दोनों बांटना। रोकड़ प्रभाव और किससे संबंधित है? AS3 से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरण का पार्ट नहीं है? तलपट। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील सरप्लस और डेफिसिट। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप अमाउंट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? AS3 से। ट्रायल बैलेंस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। गुडविल क्या है? फिक्स एसेट से। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ उसको पहले। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है? अनक्लेम डिविडेंड इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। रेशियो एनालिसिस क्या है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। डिबेंचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट। नोटिस ऑफ फॉरफीचर इज एसेंशियल या कंपलसरी बिफोर फॉरफीचर। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल यानी पूंजीगत, पूंजीगत है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो पूंजीगत प्रॉफिट होता है, ध्यान रखेंगे, पूंजीगत, ये वाला। इसके बाद क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके बाद हमको ये मैच द फॉलोइंग करना है। फर्स्ट पेमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन, ई, पहले का ई है, ध्यान रखेंगे, थर्ड पार्टी। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर हिज शेयर इज पेड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म क्या है? पार्टनर्स लोन। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है? बैंक लोन। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड नॉट कंपलसरी। डॉक्टर कौन होता है? प्रोफेशनल पर्सन। आय व्यय खाता किसकी मदद से बनाया जाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से बनाया जाता है। इन विच हेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी शोर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये पूछ रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है हिंदी और इंग्लिश में। इसमें बोल रहा है कंपनी के लाभ हानि को अनुसूची के अनुसार कौन से शीर्षक। अगर आप शीर्षक की बात करोगे तो बैलेंस शीट में अगर हम लिखते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। लेकिन अगर वो हेडिंग पूछ रहा है केवल, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो इसका मतलब दिख रहा है कि ये बैलेंस शीट में कौन सी हेडिंग में लिखते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं। ये इसका आंसर है। जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल सेल बराबर होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। डिबेंचर, व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर? इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। विच टाइप ऑफ गुडविल इज ऑलवेज चेंज? रेट गुडविल। कंपनी के बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है कंपलसरी नहीं है, नहीं, गलत। शो करते हैं, डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर देते हैं, यानी इसका आंसर है फॉल्स। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड ओनली बाय द क्रेडिटर, फॉल्स। कंपेरेटिव स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ ओरिजेंटल एनालिसिस, ट्रू। Mortgage debenture are called secure debenture, true. Right of surrender of share is enjoyed by shareholders, true. Partnership agreement is always in writing, false. ओरल भी तो होता है,